हर एक व्यक्ति ने मैं कौन हूं, हम कौन हैं और हमें क्या करना है, इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े और उन्होंने वही कार्य किया। लेकिन हमारे देश का एक दुर्भाग्य, मैं आपके प्रश्न को थोड़ा मेरे तरीके से उत्तर देना चाहता हूं। ऐसा है कि जितने भी परकीय आक्रमण हम पर हुए, उसके कई कारण हैं, हम एकत्रित नहीं थे, लेकिन हम पर जो आक्रमण हुए, मतलब शक, हूण, डच, पोर्टुगीज, मोगल और ब्रिटिश 200 साल हम पर राज करते गए। हर व्यक्ति ने सोचा, और आने वाले कल तक, मतलब ये 11 साल पहले तक ऐसे राज्यकर्ता थे जिन्होंने ये भारत भूमि की जो धरोहर है, जो मूलाधार है, जो मूल है, उस मूल को ही कुचलने का प्रयत्न किया, चाहे वो आक्रांता हो, चाहे वो 11 साल पहले के राज्यकर्ता हो। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इस आक्रांताओं ने जो किया, कि संस्कृति का मूल ही नष्ट करना चाहा, और वो चाहते थे कि, और वो समझते भी थे कि जब तक इनकी संस्कृति को नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो कहीं पर चाणक्य आते हैं और सिकंदर से, जब ईसा पूर्व 320 बीसी में, बीसी बोलना पड़ता है क्योंकि वो प्रमाणित है, तो सिकंदर जब आया तो पूरे राष्ट्र को एकत्रित करने के लिए एक शिक्षक, मतलब तक्षशिला विद्यापीठ, नालंदा विद्यापीठ और ऐसे कई छोटे छोटे विद्यापीठ थे, जिन विद्यापीठों में पढ़ने के लिए बाहर से लोग आते थे। तो ऐसी संस्कृति को नष्ट करने के लिए, मतलब नालंदा विद्यापीठ चलता रहा महीनों तक, हमारा जो भी लिखित था वो सब नष्ट हुआ, लेकिन श्रुति और स्मृति है, जो हमारी परंपरा है, श्रुति और स्मृति की है, और वही कहती है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। और एक तुलसीदास प्रकट होते हैं और उम्र वर्ष 75 के वर्ष में वो तुलसी रामायण लिखते हैं, और एक जगह छत्रपति शिवाजी महाराज होते हैं और वहां पर वो हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करते हैं। और एक रामायण को लिखने के पश्चात, तुलसी रामायण के पश्चात, तलवार की नोक पर यहां धर्म परिवर्तन भी किया जाता था, लेकिन रामायण नहीं लिखा होता तुलसीदास जी ने, तो आज हिंदुस्तान में कितना धर्म परिवर्तन हो जाता कि हर एक के मुख में तुलसी रामायण बनती थी। तो ये वही से जन्मा है, और हर एक व्यक्ति ने वही कार्य किया है। और आज वहां से लेके, मतलब मैं सरदार पटेल जी की बात करूंगा कि उन्होंने, मतलब इस देश को पुनः एक बार, जो चर्चिल का स्वप्न था, इस देश को खंड खंड में ही बांटना, जो 2500 वर्ष पूर्व चाणक्य ने किया, जो 5000 वर्ष पूर्व मुझे क्या करना है, मैं कौन हूं, जो कृष्ण ने किया, जो भगवान रामचंद्र ने भी वही किया, भाषा, भूषा, पंथ जो भी है वो सब भूल के एकत्रित किया। उसके बाद कृष्ण ने किया, उसके बाद चाणक्य जी ने किया, और चाणक्य के बाद अगर किसी ने इस देश को एकत्रित किया हो और सांस्कृतिक और इस देश को नवोत्थान की यदि किसी ने स्वातंत्र उत्तर शुरुआत की हो, तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है ना मनोज जी, मैं जो सोशल मीडिया पे डिस्कोर्स सुनती हूँ, उसमें क्या है कि अगर धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास फैला रही है फिल्में, अगर वो आ जाती है तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन धर्म के नाम पर जो फिल्में कट्टरता का पर्दाफाश कर रही हैं, जो आतंकवाद धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा है, उसका पर्दाफाश करती है, उसकी पोल खोलती है, फिर बड़ी असहजता हो जाती है समाज में। ये जिस इंडस्ट्री से आप भी आते हैं, भारतीय सिनेमा जगत से आप आते हैं,
वहां पर भी क्या ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं? नवोत्थान जब होता है ना, तो राजकारण, समाजकारण, न्याय कारण और अर्थ कारण ये सारी दुरुस्त कर देता है। तो वो दुरुस्ती का काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। कि एक फिल्म थी दीवार, उसमें हमारे सदी के महानायक माँ उनको प्रसाद देती है, वो प्रसाद दूध करते हैं और बिल्ला दिखाते हैं 786 का। ठीक है, जिन्होंने उस समय लिखा था कि क्या हुआ है कि तुष्टिकरण 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 और तुष्टिकरण का जो विस्तृतीकरण फिल्मों तक आया, वो इतना भयानक तरीके से आया। उसका ही ये परिणाम थी इस प्रकार की फिल्में कि टीका लगा के वो विलन होगा, या तो कोई लाला होगा या पंडित होगा जो दुराचारी होगा। ठीक है, समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं, पर विशिष्ट पद्धति से उनको वो मुझे लगता है 2000 में खत्म भी हो गया वो ऑलमोस्ट। कहीं कहीं चल रहा था, ऐसा नहीं है, मैं ना नहीं बोलता। लेकिन जब से इस प्रकार की फिल्में बनने लगी, ये असत्य था, उसे जब सत्य कहने की बात, जब वो क्या बोलते हैं उसको, वो मिरर दिखाने लगा सिनेमा। कश्मीर फाइल आई तो बोले प्रोपोगंडा फिल्म है, ओके। फिर उन्होंने एक अच्छा एक नामकरण होता है ना 12वें दिन, वैसे एक नामकरण दे दिया कि ये प्रोपोगंडात्मक फिल्म है, क्योंकि और कोई कारण नहीं है दूसरा कुछ लेना। तो वो तो सत्यता बताई। बंगाल फिल्म, उसमें भी जो था वो तो इतिहास था। हमारे यहाँ जब से स्वातंत्र मिला तब से लेके एक इंस्टीट्यूट बनाई गई, उसमें से सारे बुद्धिजीवी कुक किए गए, जैसे वो पोल्ट्री में बनते हैं ना, लाइट लेके अंडे बनते हैं और फिर तैयार होते हैं वो मुर्गी, व्हाटएवर जो भी है, क्या बोलते हैं, बॉयलर। तो उसमें से एक धारा निर्माण हुई, फिर उसमें से उन्होंने नवोदित इतिहासकार भी निर्माण किए। उन्होंने जो इतिहास लिखा वो एमए की पुस्तक, एमए में पढ़ा गए थे, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। और जब मैंने चाणक्य किया तब मैंने उनको पढ़ा और उनको साइड ट्रैक किया, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है। आर्यों के खंडों के इतिहास है। मुद्रा राक्षस जो नाटक है चाणक्य के पहले, मैं आता हूँ फिल्मों पे भी आता हूँ, लेकिन मैं प्रवाह में यहाँ गया हूँ। तो मुद्रा राक्षस में, मधुरा राक्षसी ऐसा नाटक है कि चाणक्य के कालखंड के 1300-1400 वर्ष के बाद लिखा हुआ नाटक है, तो वो प्रमाणित नाटक है। जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त लिखा है। हमारे विष्णु पुराण में वो उल्लेख है कि विष्णु का एक ऐसा अवतार होगा जो एक दासी पुत्र को भारतवर्ष का सम्राट बनाए, ये विष्णु पुराण में उल्लेख है। अब ये सब कुछ करने के बाद 4 वर्ष लगे लिखने के लिए। हमारे मित्र मिहिर भूता है, उन्होंने, और हमने साथ में यही था, 4 वर्ष एक ही इतिहास था। उसके बाद वो नाटक बना, वो आज 37 वर्ष चल रहा है। जो चाणक्य सीरियल की बात की, उसमें भी मैं था, उनको भी बहुत समय लगा, क्योंकि ये ऐसे विषय हैं कि जिसने सावरकर जी पे फिल्म बनाई उसको भी बहुत, जो सावरकर जी ने कष्ट झेला इस राष्ट्र के लिए, वो जो सावरकर फिल्म बनाई अपने रणदीप हुडा साहब ने, उसको भी बहुत कष्ट झेलना पड़ा। हमारे चंद्र प्रकाश जी को भी बहुत कष्ट झेलना पड़ा। चाणक्य सीरियल करते वक्त
वो तो बोल रहे हैं 47वें एपिसोड में ही बंद कर दिया। मैं उस समय बाजीराव पेशवा पे सीरियल, मैंने बाजीराव पेशवा का रोल किया था मराठी में, वो सीरियल भी 22वें एपिसोड में बंद की गई। जो आप बता रहे हैं ना कि अपनी गायिका मालिनी अवस्थी जी का गाना बंद करवा दिया, तो ये सीरियल भी बंद कर। तो ये तुष्टीकरण का विस्तृतीकरण जो हुआ, वो विस्तृतीकरण फिल्मों तक भी आया था, सब जगह आया था। क्योंकि मतलब हमारे पास उदाहरण है कि किशोर कुमार को भी वो गाना आंधी फिल्म पे बंदी लाई थी, सब कुछ था। ये सारा इतिहास है, ये कोई मैं उसका रिपीटेशन नहीं कर रहा। लेकिन सत्य बताना यदि प्रोपोगंडा है, तो मैं मानता हूं हाँ है ये प्रोपोगंडा। आपको जो मानना है ना, ये लोग बोलते होंगे कि अच्छी फिल्में वो लोग देखने जाते हैं। मैंने आर्टिकल 370, मतलब जो काम सरदार पटेल जी ने इतने वर्षों तक किया, और जो मतलब चाहे भोपाल हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे कश्मीर हो, उनको क्या पड़ा है, उसका एक नाटक महानाट्य भी मैं कर रहा हूं, वो जनवरी में आएगा। मैं ये कहने जा रहा हूं कि वो 370 धारा जो उस वक्त अधूरी थी, वो नवोत्थान में आज 370 को रद्द करके कश्मीर भी पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हुआ और भारत हुआ। उसके दो ध्वज नहीं रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी फिल्में बनाने का जोश, होश और सामर्थ्य ये भी फिल्म मेकरों में आ चुका है। और एक उदाहरण आप अपनी बात को इसी में बढ़ाइएगा फिर, कि कई बार क्या होता है कि किसी एक तरीके का विषय जब इंडस्ट्री में चल पड़ता है, तो फिर वहां से फिर लोग अर्थ देखते हैं कि कितनी कमाई हो रही है, तो फिर उसी तरीके की फिल्में बार बार बनने लगती है। लेकिन जब आप अपने सांस्कृतिक चेतना को अपने आधार में रखकर ऐसा कंटेंट दर्शकों को परोसते हैं जिसमें आपकी सिनेमैटिक स्किल्स भी दिखाई देती हैं, वो दर्शक पसंद करते हैं। और इसका एक उदाहरण कंतारा है, जिसमें आप लोक देवता की बात कर रहे हैं, जिसमें आप प्रकृति की बात कर रहे हैं, जिसमें प्रकृति और मनुष्य के बीच में संतुलन होने की बात कर रहे हैं। कोई न्यूडिटी नहीं है, आप अपने लोक संस्कृति को दिखा रहे हैं। और ऐसी फिल्में भी दर्शक इतनी पसंद करते हैं कि ये फिल्म जिस बजट में बनी उससे 25% अधिक का बजट इसने कमाई की इस फिल्म में। तो कंतारा जैसी फिल्में जब लोग एक्सेप्ट करते हैं, जब धुरंधर जैसी फिल्में लोग एक्सेप्ट करते हैं, जब आर्टिकल 370 जैसी फिल्में लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो ये नवोत्थान है जो आप कह रहे हैं मनोज जी। मुझे आप ही की बात में ये बात ध्यान आ गई, इसलिए मैंने रखा। और ठीक वैसे ही हम OTT प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, महाभारत पर कार्टून कंटेंट के ही साथ सही, लेकिन बच्चों को कम से कम महाभारत की कहानियां तो बताई जा रही हैं, रामायण की कहानी तो दिखाई जा रही है, कृष्ण की लीलाएं तो दिखाई जा रही हैं। ये परिवर्तन आया है उसी OTT कंटेंट में जहां पर न्यूडिटी के भरमार है, ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ये नवोत्थान है। निश्चित रूप से। देखिए, हमें हमारी संस्कृति हमें ये कहती है कि हमें व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यास ने जितनी भी कहानियां लिखी है उसका ही पुनरावर्तन है विश्व की। कोई भी कहानी ले लो आप, चाहे वो गॉडफादर ले लो, चाहे वो आज की कोई भी फिल्म लेकर दे लो, आपको वही दिखेगा। तो भारतीय संस्कृति या भारतीय मूल ये सिखाता है कि हमें व्यास चाहिए, हमें हव्यास नहीं चाहिए। OTT में महाभारत हो, चाहे आई थिंक मेरे ख्याल से रामायण पर भी एक जापानीज भाषा में बहुत सुंदर है, जापानीज भाषा में जी। तो अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी रामायण पे भी कोई फिल्म बना रहा है। अभी मुझे नहीं मालूम कौन कोशिश प्रयत्न कर रहे हैं, और ईश्वर को और भगवान प्रभु रामचंद्र को प्रार्थना कि वो अच्छी बने। तो ये हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। और आपने बोली भेड़ चाल की बात, वो पैसे अर्थ का। हाँ। तो ऐसा है कि
क्या था कि पहले था सिंगल प्रोड्यूसर, एक व्यक्ति था प्रोड्यूसर, ओके। उसके बाद में फिर स्टूडियोज बने, अभी कॉरपोरेट सेक्टर्स बने। तो हुआ है ये कि वो अरे ये चल पड़ी है। पहले क्या होता था, सिर्फ प्रपोजलें बनती थी, मेरे पास ये एक्टर है, मेरे पास ये डायरेक्टर है, मेरे पास ये टीम है, चलो बनाते हैं। तो पहले क्या होता था कि साउथ की फिल्में या वहाँ की अपने प्रदेश की कोई भी बेस्ट फिल्में ट्रांसलेट होके बनती थी, सीधे सीधे फ्रेम टू फ्रेम बनती थी, ओके। कई गाने भी ऐसे ही फ्रेम टू फ्रेम बन गए। लेकिन अभी मौलिक चिंतन हो रहा है, क्योंकि एक संहिता लिखने के लिए कम से कम एक अच्छी फिल्म लिखने के लिए कम से कम 3 साल लगते हैं, 2.5 से 3 साल। अब कंतारा फिल्म की बात की आप, जो दक्षिण में जिस प्रकार की फिल्में बनती है और जिस प्रकार का वो विषय लेके आते हैं, वो कम से कम 3-3 साल अध्ययन होता है उसका। तो कंतारा मूल की फिल्म है, मिट्टी की फिल्म है, हमारी धरोहर की फिल्म है, हमारी परंपरा की फिल्म है। तो लोगों ने इतने से बजट में बनी हुई फिल्म को 300-400 करोड़ में पहुंचा दिया। अब सारी भाषा में ये डब होके आती हैं, अच्छी बात है कि हमारी विविधता में एकता है, हमारी संस्कृति की डोर तो एक ही है, जो धागा है वो तो एक ही है, लेकिन भाषा और कल्चर से तो हम एक ही है ना। हमारा कल्चर अलग नहीं है, भले भाषाएं अलग होगी, बोली अलग होगी, लेकिन कल्चर का जो तंतु है वो तो एक है। तो इसलिए वो फिल्म सारी भाषाओं में भी, दक्षिण की फिल्में भी सारी भाषाओं में डब होती है, हॉलीवुड की फिल्में भी सारी भाषाओं में डब होती आती है, सब भाषाओं में। और रीजनल फिल्म भी अच्छी बनती है, चाहे मराठी में अच्छी फिल्में बनती है, गुजराती में अभी एक फिल्म है लालो करके बनी है, श्री कृष्ण की ही बात, छोटी सी बात कृष्ण भगवान की, लेकिन युद्ध कृष्ण भगवान के कैसे समर्पित है, मैं स्टोरी नहीं बताना चाहता, लेकिन वो फिल्म ने 100 करोड़ का धंधा किया, 50 लाख की फिल्म है। क्या तो अच्छा जो है वो चल रहा है, और वो बराबर गति से उसकी गति से गतिमान होगा, ये मुझे विश्वास है। और ओटीटी का आप कुछ पूछ रहे थे, मैं भूल गया। मैं यही कह रही थी कि ओटीटी पे इतनी न्यूडिटी है, अब उस पर अंकुश लगाने के लिए तो क्या सरकारें सोचती है, या क्रिएटिव लिबर्टी को हम कितना आगे तक सोचते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है, उसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट भी सामने आ रहे हैं जो हमारी रियलिटी को दिखा रहे हैं, जो हमारी संस्कृति को भी दिखा रहे हैं। इस पर राजीव तुली जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म, क्योंकि अब तो फोन सबके हाथ में है, क्या वहां से संस्कृति का परिचय लोगों को हो पा रहा है, या वो अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं? दोनों प्रश्न हैं मेरा आपके सामने। देखिए, ओटीटी का नियमन जो है वो चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मुझे तो लगता है कि ओटीटी के अतिरिक्त सोशल मीडिया का भी चाहिए, और उसमें भी कुछ समय लगेगा अभी, क्योंकि किसी प्रकार की कोई सेंसरिंग या बाकी सब नहीं है। इस कारण से सब तरह का कंटेंट अवेलेबल है। आपको ये तो स्वयं तय करना पड़ेगा कि उसमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। इसका लेकिन राजीव जी, सेल्फ रेगुलेटेड कौन होता है? सेल्फ रेगुलेटेड इतना व्यक्ति कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, सेल्फ रेगुलेशन नहीं हो सकता। जहां अर्थ का मामला है वहां तो सेल्फ रेगुलेशन वैसे ही बहुत कम होता है, परंतु तो भी इसमें एक सरकार की ओर से, एक शासकीय तंत्र की ओर से इसमें एक नियमन तो चाहिए। और वो होने के बाद, परंतु मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ऐसा कंटेंट या ऐसे बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है वो। और मूलतः अगर इस भारत भूमि
के विचार से प्रेरित या इस भारत भूमि वाला कोई व्यक्ति कुछ करेगा। देखिए एक दौर था जिसमें कुछ ऐसे फिल्म निर्माता या निर्देशक ऐसे थे जिन्होंने भाषा की मर्यादाएं और बाकी सब फिल्म पे स्क्रीन पे तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ा। कुछ फिल्में उनकी चली भी, ठीक से चली, परंतु बहुत लंबा काल उनका नहीं रहा। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक स्वदेशी समाज करके एक अपना एक लॉन्ग एसे है, एक एसे है उनका, एक निबंध लिखा है उन्होंने। उसमें एक बात बहुत महत्व की है जो समझने की है। उसमें वो कहते हैं कि इस भारत भूमि पर रहने वाले सब भारतीय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में लड़ेंगे, परंतु वो लड़ करके मर नहीं जाएंगे। इसका भाव समझिएगा। और वो एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जो स्वभाव से निश्चय ही हिंदू होगा। और जो ये हिंदू भाव जो है इस भारत का, इस भाव में जिस प्रकार के कंटेंट को अभी परोसा जा रहा है, वो भाव, वो हिंदू भाव नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और बहुत जल्दी समाज स्वयं से भी उसको रिजेक्ट करना शुरू करेगा। और जैसा मैंने अभी बताया कि एक वो समय था जब ये ब्राह्मण को, बड़िए को, मतलब उसी हिसाब से लाला को, या एक लाला होगा तो कंजूस होगा, ब्राह्मण होगा तो लालची होगा, अत्याचारी, अनाचारी, क्षत्रिय होगा तो अत्याचारी होगा। वही कह रहा हूँ, अत्याचारी, अनाचारी, व्याभिचारी, उनको यही दिखा। अब उसका दौर चला गया, तो बहुत जल्दी जिस न्यूडिटी की या जिस भाषा की आप बात कर रही है, इसका दौर भी बहुत जल्दी जाएगा। वो सरकार नियंत्रण करे नहीं करे, अंकुश जो है हमारे यहाँ, अंकुश जो है वो बहुत काम करता है, और वो समाज के अंकुश के कारण से ही वो जाएगा। एक अंत में एक छोटी बात और जोड़ देता हूँ, जो मैंने पहली बात कही उससे मुझे लगता है ये जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण और धारा 370 का हटना, ये दोनों बातें अपने आप में विश्व में एक ऐसा नैरेटिव देंगी जिससे केवल भारत ही नहीं, विश्व की दिशा और दशा तय होगी। उसका कारण है, जहां पर भी विश्व में इस्लामी आक्रांताओं ने जो स्थानीय समाज है उसको ध्वस्त करके, उसके मान बिंदुओं को, उसके मूल्यों को ध्वस्त करके अपनी पताका फहराई है, वहां स्पेन छोड़कर उसके अलावा कहीं पे भी वो रिक्लेम नहीं हुआ है भारत के अलावा। वो केवल भारत में हिंदुओं ने अपना वो स्थान रिक्लेम किया, जहां से वो ध्वज उतार करके भगवा ध्वज लगा है। और इसकी अगर प्रेजेंटेशन हम लोग ठीक देंगे, बार बार वो सारा इतिहास बताएंगे, तो इसका रिप्रकशन जो है, इसकी जो आपको धूम, इसकी जो धमक है, वो यहां से लेकर के और सऊदी अरेबिया तक सुनाई देगी। और सऊदी अरेबिया से लेकर के आगे भी जहां जहां ये इस्लाम बढ़ रहा है, वहां वहां तक आपको रिक्लेम करने की जो इस्लाम से अपनी चीजों को रिक्लेम करने का जो एक प्रयास है वो प्रारंभ होगा। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन विश्व के लिए श्री राम जन्मभूमि का जो ध्वजारोहण है, ये होने वाला है। और वो अपने युवाओं को जितना बताएंगे, आप केवल ये पिछले 4 वर्ष का इतिहास मत बताइए। निवेदन है, क्योंकि आपके हाथ में आपके पास एक वो स्थान है जहां से आप बोलते हैं तो लाखों लोग आप दोनों को ही सुनते हैं, आपको भी और मनोज जी को भी। तो मेरा मनोज जी से एक निवेदन भी है। मनोज जी, आप सरदार पटेल, आपने चाणक्य में नाटक किया, बनाया, और उसकी पॉपुलैरिटी को आप पूरे ये जो शक्तियां हैं, जिसको आप माने, आप चाहे वो वोकिज्म हो, चाहे कल्चरल मार्क्सिज्म के नाम पर वोकिज्म आपके यहाँ पर आ रहा हो, इस्लामिस्ट जिहादी आ रहे हो, ये अपना ये बाजार की जो वैश्विक बाजारी शक्ति है, ये उन सब का निराकरण केवल एक बात से है। वो श्री राम जन्मभूमि पर वो पताका चढ़ती हुई दिखी ना, वो पताका है।
आप मेरा आपसे निवेदन है, पुनः आप करिए। आपको उसमें जहां जिस प्रकार की जैसी सहायता, हम एक 55 साल से एक प्रकाशन हम चलाते हैं, उसमें मुझे लगता है कि सबसे जानकारी इन सारे विषयों की हमारे पास है। आपको जो सहायता, जैसी सहायता, जितनी सहायता चाहिए होगी वो आपको देंगे। ये एक ऐसा नवाचार होगा, मुझे लगता है आने वाली कई सदियों तक आपके इस नाटक का इम्पैक्ट धन्यवाद करूंगा। एक ऐसा